हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें पहला टॉपिक होने वाला है द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, जिसमें डेफिनेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, इन सब का डिस्कशन होने वाला है। तो फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ pharmacyindia.co.in इस वेबसाइट को विजिट कर लेना, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एज वेल एज फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, इन दोनों की लिंक ऐड की है। उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको फार्मा रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है द मिशन फार्मासिस्ट बुक। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है उन बच्चों के लिए जो फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलती है कि हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। ड्रग एक्सक्रीशन रेफर्स टू, क्वेश्चन क्या है, ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, मतलब ड्रग आपके बॉडी से बाहर कैसे जाता है। इट इज द रिमूवल ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो ड्रग आपने कंज्यूम किया है उसे बॉडी बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड यूज किया है, रिमूवल ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जनरली जब आप ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो उसकी पहली प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, जहां पे ड्रग आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। फिर होता है इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, वो ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन से, दैट मीन्स ब्लड से ईच एंड एवरी ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल के पास चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारी बॉडी एंजाइम की मदद से उस ड्रग को मेटाबोलाइज करती है एंड फाइनली वो ड्रग आपके बॉडी से बाहर चला जाता है, एंड इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्रग एक्सक्रीशन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। किसी भी ड्रग को आपके बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? फर्स्ट किडनी, सेकेंड लीवर, थर्ड लंग्स, फोर्थ वन इज स्किन। क्वेश्चन एकदम इजी है। आपके बॉडी में आने वाले 90% से भी ज्यादा ड्रग यूरिन के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन है किडनी, क्योंकि किडनी एक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, जिससे कि ब्लड के अंदर का जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन है। विच रूट इज नॉट अ मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। इनमें से कौन सा रूट है जो ड्रग एक्सक्रीशन का रूट तो है लेकिन मेजर नहीं है? रीनल मतलब किडनी, बिलियरी मतलब लिवर, स्वेट ग्लैंड्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स। सिंपल है, आपके बॉडी से ड्रग का एक्सक्रीशन अगर करवाना है तो मेजर ऑर्गन है किडनी, उसके बाद आते हैं आपका लिवर, देन पल्मोनरी दैट इज योर लंग्स, एंड स्वेट के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वेट। नेक्स्ट, वीकली एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन। जनरली जो ड्रग हम कंज्यूम करते हैं आइदर वो वीक एसिड्स होते हैं, नहीं तो वीक बेसिस होते हैं। सवाल ये आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं हो सकते? उसके पीछे रीजन ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इजीली आयोनाइज होता है एंड आपकी बॉडी आयोनाइज ड्रग को एब्सॉर्ब नहीं करती। अगर ड्रग को एब्सॉर्ब करवाना है तो ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहना जरूरी है। तो जो आपके वीक एसिड्स है, जो आपके वीक बेसिस है, इजीली आयोनाइज नहीं होते हैं, उनका ब्रेकडाउन इजीली नहीं होता है। दैट मीन्स बॉडी इन ड्रग्स को इजीली एब्सॉर्ब करेगी। दैट्स व्हाई क्वेश्चन ये है, वीकली एसिडिक ड्रग्स का अगर एक्सक्रीशन फास्ट करवाना है तो आप क्या करेंगे? यूरिन को बेसिक बना देंगे, यूरिन को एसिडिक बना देंगे, यूरिन को न्यूट्रल रखेंगे, या फिर ब्लड प्लाज्मा की मदद से
एक्सक्रीट करेंगे? सिंपल है, जब एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडिया में एंटर करता है तो वो आयोनाइज नहीं होगा। जब बेसिक ड्रग एसिडिक मीडिया में एंटर करता है तो उसका आयोनाइजेशन होता है। सिमिलरली, जब बेसिक ड्रग बेसिक मीडिया में एंटर करता है उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, बट अगर एसिडिक ड्रग बेसिक मीडिया में चला गया तो उसका आयोनाइजेशन होगा। सो हमारा ड्रग है एसिडिक, अगर वो बेसिक मीडिया में चला गया तो वो आयोनाइज होगा, एंड आयोनाइज ड्रग आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसका तो होता है एक्सक्रीशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वीकली एसिडिक ड्रग जनरली अल्कलाइन यूरिन में एक्सक्रीट होता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक पीएच। ठीक है, चलो, विच प्रोसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ रीनल ड्रग एक्सक्रीशन? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो आपके किडनी से कनेक्ट नहीं कर सकती? पहली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी ट्यूबुलर सीक्रेशन, तीसरी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, चौथी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन एकदम इजी है। आपकी किडनी जो है जिस प्रोसेस की मदद से यूरिन को एक्सक्रीट करती है उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो चाहिए उसे एब्जॉर्ब करना है। एंड तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये तो किडनी की प्रोसेसेस है। लेकिन कौन सा प्रोसेस यहाँ पे किडनी से कनेक्ट नहीं करेगा? किडनी की जब भी बात आती है तो वहां पे समझना है रीनल एक्सक्रीशन, जहां पे आपकी रीनल ट्यूब्यूल, रीनल आर्टरी का कनेक्शन है, वो सारी बात आपके किडनी की हो रही है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हेपेटिक्स का मतलब होता है लिवर। सिंपल, हेपेटिक्स का मतलब होता है लिवर, एकदम इजी। चलो, बिलियरी एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स ड्रग एलिमिनेशन थ्रू बिलियरी। बाइल एक ऐसा पिगमेंट जो आपका लिवर बनाता है और इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और बाइल की मदद से आपकी बॉडी जनरली फैट्स को एब्जॉर्ब करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाइल के। अब सवाल ये है, बिलियरी एक्सक्रीशन अगर आपके बॉडी के थ्रू हो रहा है तो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ फीकल मैटर, यूरिन, स्वेट और लंग्स। लगाइए दिमाग, जो भी चीज लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट होती है। एंड जब इंटेस्टाइन के अंदर चीज सीक्रेट होने वाली है तो अल्टीमेटली उसका एक्सक्रीशन फीकल मैटर के थ्रू ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फीकल रूट ऑफ एक्सक्रीशन। जो भी बिलियरी एक्सक्रीशन होता है उसमें ड्रग का एलिमिनेशन फीकल वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में ही होगा। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स? कौन सी दवाइयां है जो आपके फेफड़ों के थ्रू, आपके लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होगी? फर्स्ट, वोलेटाइल ड्रग्स, सेकंड, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, थर्ड, प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, लास्ट, वीक एसिड्स। जनरली जो ड्रग्स इनहेलेशन फॉर्म में आप लेते हो वो वोलेटाइल हो सकते हैं, एंड वोलेटाइल चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर भी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। दैट मीन्स यहाँ पे वोलेटाइल ड्रग्स जो है वो एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है, जिसमें बात हो रही है कौन से ड्रग्स आपके लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर जाएंगे। दैट इज वोलेटाइल ड्रग्स। ठीक है, वोलेटाइल ड्रग्स वो होते हैं जो इजीली इवापोरेट हो जाते हैं। आपने फार्माकोग्नोसी में वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में सुना होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इज इंपॉर्टेंट इन। अब देखो, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद मदर को बहुत सारी मेडिसिन कंज्यूम करनी होती है। उसमें से कुछ मेडिसिन बेबी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कौन सी मेडिकमेंट मदर को दे सकते हैं जो बेबी के बॉडी में एंटर नहीं करेगी विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब सवाल क्या है, ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इज इंपॉर्टेंट इन neonatal drug exposure, hepatic metabolism, active transport and drug synthesis. न्यूनेट्स जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका अभी जन्म हुआ है, दैट इज न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स के बॉडी में ड्रग नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। तो बॉडी के अंदर ड्रग एक्यूमुलेट होगा और उसके कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए।
breast milk excretion of the drug is important in case of neonatal drug excretion. Enterohepatic circulation occurs when enterohepatic, एंटेरो का मतलब होता है आपकी इंटेस्टाइन, हेपेटिक का मतलब होता है आपका लिवर। तो लिवर टू इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइन टू लिवर, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली क्या करता है? फर्स्ट, ड्रग्स आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द बाइल, ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लंग्स, ड्रग्स आर फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड ड्रग्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। जनरली जब बात आएगी लिवर की और बात आएगी इंटेस्टाइन की, तो लिवर के थ्रू जो भी मेटाबोलाइज हो रहा है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बाइल। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन तब होता है जब कोई ड्रग आपके इंटेस्टाइन से फिर से एब्जॉर्ब होता है, लिवर के पास जाता है, लिवर में फिर से मेटाबोलाइज होता है, फिर से इंटेस्टाइन में आता है, और ये कनेक्शन एक ही ऑप्शन से है, दैट इज ड्रग विच आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बाइल। क्योंकि बाइल के अंदर जो ड्रग है वो एक्सक्रीट होके मेटाबोलाइज होके इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर उसकी लिपोफिलिसिटी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा लिपिड लविंग है, तो इंटेस्टाइन उसे वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड जब वो उसे वापस एब्जॉर्ब करने वाला है, उसकी एक्शन फिर से आपके बॉडी में शुरू हो जाएगी, तब तक जब तक कि वो कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल ना बने। दैट्स व्हाई इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन तब होता है जब आपके बॉडी के अंदर बाइल ड्रग को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। विच फैक्टर इंक्रीजेस ड्रग एक्सक्रीशन? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है? इंक्रीज इन द रीनल ब्लड फ्लो, एंजाइम इनहिबिशन, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और लिपोफिलिसिटी। जनरली ड्रग का एक्सक्रीशन तब बढ़ता है जब आपके किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा है। अगर आपके किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा है, दैट मीन्स फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है मतलब ड्रग ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होने के लिए प्रोसेस होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, इंक्रीज इन द रीनल ब्लड फ्लो, ये सही ऑप्शन है। जितने ज्यादा बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनेंगे, जितना ज्यादा किडनी को ब्लड फ्लो होगा, जितना ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ज्यादा ड्रग आपके बॉडी से बाहर जाएगा। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को टच करेंगे, द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो चलो देख लेते हैं कि ड्रग आपके बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, दैट इज फार्माकोडायनामिक प्रिंसिपल क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कैसे करेगा। ड्रग एक्शन अकर बाय विच फैक्टर? बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द रिसेप्टर, रैंडम डिफ्यूजन, केमिकल न्यूट्रलाइजेशन, एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ड्रग आपके बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए। रैंडम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, चला गया। लेकिन जब ड्रग कोई रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो सेलुलर एक्टिविटी को बदल सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्रग एक्शन, also called as pharmacodynamics. That's why इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन ए। अगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? अगोनिस्ट इस शब्द का अर्थ क्या है? फर्स्ट, इट ब्लॉक्स अल्फा रिसेप्टर, ए फॉर अल्फा, इसको ऐसे लिखा जाता है। reduces drug metabolism, activates alpha receptor और inhibits enzyme action। जनरली अगोनिस्ट वो केमिकल्स होता है जो आपके बॉडी के नेचुरल केमिकल को मिमिक करता है, कॉपी करता है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन आपकी बॉडी बनाती है, लेकिन हमने लैब के अंदर मिथाकोलिन को बनाया है जो सेम एक्शन देता है एसिटाइल कोलिन जैसी, दैट्स व्हाई उसे अगोनिस्ट कहते हैं। अब सवाल ये है, द टर्म अगोनिस्ट रेफर्स टू ड्रग दैट अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला ड्रग नहीं, जहां पे ब्लॉकर है उसको तो हटा देता है। इनहिबिट्स एंजाइम एक्शन, ये भी नहीं है। रिड्यूसेस ड्रग मेटाबॉलिज्म और एक्टिवेट्स अल्फा रिसेप्टर और एक्टिवेट्स अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर और अ रिसेप्टर, सिंगल रिसेप्टर। अगोनिस्ट वो होता है जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड ड्रग एक्शन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ड्रग और रिसेप्टर की इंटरैक्शन को एक्सप्लेन करता है? जैसे कि बीटा ब्लॉकर, अ ड्रग बाइंडिंग टू बीटा रिसेप्टर। एंटासिड्स कैन न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। एक्टिवेटेड चारकोल एब्सॉर्ब्स टॉक्सिन्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट। एकदम इजी क्वेश्चन है। जब ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो रिसेप्टर का नाम वहां पे आने वाला है। जैसे कि बीटा ब्लॉकर ब्लॉक्स बीटा रिसेप्टर, लेकिन एंटासिड्स केमिकल रिएक्शन करते हैं। चारकोल फिजिकल एक्शन करता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स प्रेशर को यूज करता है ताकि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ करे। दैट मीन्स पहला जो ऑप्शन है, बाइंडिंग ऑफ द बीटा ब्लॉकर ड्रग टू द बीटा रिसेप्टर, ये ड्रग और रिसेप्टर की इंटरैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ ड्रग ब्लॉक्स रिसेप्टर एक्टिवेशन? इनमें से कौन सी कैटेगरी है जो सेल के ऊपर के रिसेप्टर्स को बंद कर देती है? अगोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट, इनहिबिटर, एंटागोनिस्ट। सिंपल है, ये सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर है, मुझे अगोनिस्ट की एक्टिविटी को बंद करवाना है तो मैं यूज करूंगा एंटागोनिस्ट। सिंपल है। अगोनिस्ट की एक्टिविटी को बंद करवाना है तो यूज करेंगे एंटागोनिस्ट। क्या यूज करेंगे? एंटागोनिस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। विच फैक्टर मॉडिफाइज ड्रग एक्शन? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग एक्शन को बदल सकता है? पीएच ऑफ द ब्लड, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एज और प्लाज्मा वॉल्यूम। एक ऐसा फैक्टर जो ड्रग की एक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। चलो, कोई है आप में से जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेगा? एक्चुअल में ब्लड का पीएच जो है वो ड्रग को आयनाइज कर सकता है। दैट्स व्हाई ड्रग का एब्जॉर्प्शन चेंज होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म चेंज होगा। दैट्स व्हाई ब्लड पीएच फार्माकोकाइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन करेगा वो ड्रग कम एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ये भी फार्माकोकाइनेटिक में आने वाला है। अब बचता है प्लाज्मा वॉल्यूम, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है कि वो ड्रग आपके बॉडी में कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर तो चले गए, लेकिन एज जो है ये आपके ड्रग एक्शन को मॉडिफाई कर सकती है, क्योंकि पॉइंट क्या है, एज के साथ हमारे ऑर्गन्स जो है वो काम करना थोड़े से कम कर देता है। उनका जो मेटाबॉलिज्म करने का पावर है वो रिड्यूस हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा किसी ड्रग का तो अल्टीमेटली वो ड्रग आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, उसकी एक्शन हद से ज़्यादा रहेगी एंड उसके टॉक्सिक इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर आ सकता है। दैट्स व्हाई एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि एज के साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई एज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच कैन मॉडिफाई ड्रग एक्शन। पार्शियल अगोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है? पहले मैं आपको बता देता हूँ। पार्शियल अगोनिस्ट वो होता है जो अगोनिस्ट से थोड़ा कम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है 10, तो पार्शियल अगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा अप टू 8, अप टू 7। हम लेवल्स की बात कर रहे हैं। अगर फुल अगोनिस्ट जो है वो 10 तक इफेक्ट क्रिएट करता है तो पार्शियल उससे कम ही क्रिएट करेगा। तो चलो देखते हैं पार्शियल अगोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है। Produces a submaximal response, fully activates the receptor, blocks the receptor, enhances antagonistic binding। सिंपल है। सब मैक्सिमल मतलब मैक्सिमम से कम। सो पार्शियल अगोनिस्ट वो होता है जो मैक्सिमम से कम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ड्रग टॉलरेंस कब होता है? आपके बॉडी में जब आप ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप कब होता है? First, higher doses are needed for the same effect. Drug metabolism decreases, drug excretion stops, और plasma concentration rises. सिंपल है। जब आप किसी ड्रग को लंबे समय के लिए कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है कुछ समय के बाद इफेक्ट शो करना बंद कर देती है, कम कर देती है।
उसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, जिसमें बॉडी को ज्यादा ड्रग चाहिए टू शो द एक्शन। और ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन ए, हाइयर डोज, ज्यादा मात्रा रिक्वायर्ड है ड्रग की ताकि इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग एक्शन को चेंज नहीं करेगा? पहला जेनेटिक्स, दूसरा एज, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्चुअली ये अफेक्ट करता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। प्राइस ऑफ द ड्रग्स और लिवर फंक्शन, सिंपल है यार। ड्रग की प्राइस ड्रग एक्शन को क्या चेंज कर सकती है? महंगा ड्रग है तो ज्यादा एक्शन देगा, सस्ता ड्रग है तो कम एक्शन देगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हम किसे कहते हैं? जनरली कंपटीशन होता है तो इसका मतलब यह है, ये आपकी सेल है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके साथ दो ड्रग्स कॉम्पीट कर रहे हैं एक ही साइट के लिए, एक ही लोकेशन के लिए, एक सीट के लिए दो ड्रग्स कॉम्पीट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। competes with the agonist for the same receptor, irreversibly bind to the receptor, enhances receptor activation, increases drug absorption। जनरली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वो होता है जो अगोनिस्ट के साथ कॉम्पीट करेंगे फॉर रिसेप्टर एक्टिविटी। तो सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, लेकिन ए नाम का एक ड्रग है, बी नाम का एक ड्रग है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है कि यहाँ पे बाइंड कौन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसका जवाब है ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ ड्रग इफेक्ट इज अनवांटेड एंड हार्मफुल? इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो हमें नहीं चाहिए एंड बहुत ज्यादा हार्मफुल है? द थेरापेटिक इफेक्ट, द एडवर्स इफेक्ट, द प्लासिबो इफेक्ट, द टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, आपकी बॉडी ड्रग को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। प्लासिबो इफेक्ट, बॉडी के अंदर ड्रग नहीं है, सिर्फ पानी इंजेक्ट किया है, पानी पी लिया है, लेकिन आपको ठीक महसूस हो रहा है, दैट इज प्लासिबो इफेक्ट। तीसरा है द एडवर्स इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट्स जो नॉर्मल डोज में आ सकते हैं लेकिन आपके बॉडी को नहीं चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। एंड द लास्ट वन इज द थेरापेटिक इफेक्ट, दैट मीन्स द डिजायर्ड एक्शन। तो जो नहीं चाहिए, जो डेंजरस है, उसे कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। आपके एग्जाम में एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चंस बनेंगे, एक पर्टिकुलर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पूछेंगे, जैसे कि एस्पिरिन से छोटे बच्चों की किडनी एंड उनका ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रीच सिंड्रोम। इट ऑल्सो कॉजेस, कुछ ऐसे ड्रग्स है जो टेराटोजेनिक रिएक्शन है, फीटल टॉक्सिटी क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल कीटोकोनाजोल, फेनिटोइन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपको टेराटोजेनिक एक्शन देते हैं। तो आपको एडवर्स इफेक्ट्स जो भी है ड्रग्स के वो याद करना है। कीटोकोनाजोल को करेक्ट करना चाहूंगा, कीटोकोनाजोल कॉजेस सिमेटिडिन, कीटोकोनाजोल एंड सिमेटिडिन कॉजेस गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया, मेल्स के चेस्ट सेक्शन में स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब ड्रग आपके सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करता है और उसके मोड ऑफ एक्शंस क्या है। फर्स्ट पैसिव डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज, ये आपकी सेल है, ड्रग बाहर प्रेजेंट है, ड्रग को अगर अंदर आना है तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म कौन सा यूज करेगा? पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल है, इसका आंसर है द पैसिव डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन is called as passive diffusion and this is the most common mechanism for drug absorption। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी की मदद से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, बट मूवमेंट लोअर से हायर में होती है। एंडोसाइटोसिस इसके दो पार्ट्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम एक्चुअली कैरियर प्रोटीन्स की मदद लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, ड्रग को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फिर वापस आ जाता है, मतलब वो एक कैरियर की तरह काम करता है।
जैसे कि हम एक लोकेशन पे खड़े हैं, हमें दूसरी लोकेशन पे जाना है, हम ओला बुक करते हैं या फिर उबर बुक करते हैं जिससे कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सके। तो जो कार है वो ट्रांसपोर्टर का काम करेगी, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, चलो। पैसिव डिफ्यूजन अकर्स, पैसिव डिफ्यूजन कैसे होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, along the concentration gradient, only with the carrier protein uses ATP। देखो, ATP का यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, ऑप्शन डी गलत है। ओनली विथ कैरियर प्रोटीन्स, जैसे मैंने यहां पे बोला, द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं जिनका कोई कनेक्शन पैसिव डिफ्यूजन से नहीं है, ये भी चला गया। अब है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सी, जब किसी ड्रग की मूवमेंट हाइयर से लोअर में होती है, दैट इज अलोंग, एंड जब लोअर से हाइयर में होती है, दैट इज अगेंस्ट। अब देखिए, पैसिव डिफ्यूजन में जनरली ड्रग की मूवमेंट हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होती है, दैट इज अलोंग। अगर यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता तो फिर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हाइयर। ठीक है, चलो। लिपोफिलिक ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन मेनली बाय। लिपोफिलिक ड्रग्स जो लिपिड को ज्यादा प्यार करते हैं, जिनका खुद का नेचर लिपोफिलिक है, वो ड्रग कौन से मोड से आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे? फर्स्ट पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड एंडोसाइटोसिस, लास्ट पिनोसाइटोसिस। बताइए, मोस्ट कॉमन मोड कौन सा रहेगा जिससे कि ड्रग आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है? जनरली पैसिव डिफ्यूजन से आपके बॉडी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन बट नो एनर्जी? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्टर सिस्टम की जरूरत है? जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, ओला, उबेर, ये जो एग्जांपल मैंने बोले थे, ये किस सिस्टम में आते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन? सिंपल आंसर है, इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर्स फ्रॉम पैसिव डिफ्यूजन बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव डिफ्यूजन से अलग क्यों है? It requires ATP, does not require proteins, moves molecule down the concentration gradient, occurs only in lipophilic drugs। सिंपल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली ड्रग की मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में होती है और उस चीज के लिए चाहिए हमें एटीपी की। विदाउट एटीपी यह प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। Which of the following is an example of active transport? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ड्रग की मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर में करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी? और एटीपी से कनेक्टेड एक ही ऑप्शन है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। वैसे बाकी के भी ऑप्शंस है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन हाइयर टू लोअर, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड सोल्यूबल ड्रग हाइयर टू लोअर, इथेनॉल मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन हाइयर टू लोअर। जब भी बात आएगी ना हाइयर टू लोअर, H2L उसे कहते हैं डिफ्यूजन, एंड जो L से H होता है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। पिनोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स सिंपल डिफ्यूजन, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, पैसिव ड्रग मूवमेंट, एनगल्फिंग लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल वाया वेसिकल्स। अब क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स के पास कुछ ऐसी कैपेसिटी है कि अगर कोई मॉलिक्यूल नजदीक में आ जाता है तो ये जो सेल है एक पॉकेट बना लेती है। इस पॉकेट की मदद से ये जो मॉलिक्यूल है अंदर ट्रैप हो जाता है, फिर ये पॉकेट अंदर ट्रेवल करता है और इसे बाद में यूज करता है। दैट कॉन्सेप्ट इज एंडोसाइटोसिस, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है पिनोसाइटोसिस, दूसरे को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ओवरऑल से कहते हैं एनगल्फमेंट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एग्जैक्टली क्या होता है? एटीपी का यूज होगा, मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट,
requires a special carrier proteins and involves vesicle formation। देखो, जब भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा समझ लेना है ओला एंड उबर, ट्रांसपोर्टर सिस्टम, कैरियर प्रोटीन्स, यही वर्ड याद करना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज कैरियर प्रोटीन्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा फैक्टर पैसिव डिफ्यूजन को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा, पैसिव डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करेगा? ज्यादा लिपिड सोल्युबिलिटी, लार्ज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, हाई आयोनाइजेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, जो ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक वही ड्रग आपके बॉडी के अंदर इजीली पैसिव डिफ्यूजन की मदद से एब्सॉर्ब होगा। सो आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज? आपके बॉडी में 5 टाइप के एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, एम, ई एंड डी, गेम डी। ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट आपके बॉडी में कैसे होगा? बाय पैसिव डिफ्यूजन, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और बाय एंडोसाइटोसिस। गेस करना चाहोगे? चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 30 सेकंड से आपके पास, कोशिश कीजिए। कौन से मोड को जब आप यूज करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का एब्जॉर्प्शन शुरू होगा? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ। चलो चलो चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। इट इज एंडोसाइटोसिस, दैट इज एनगल्फमेंट। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, अपने पढ़ाई को एक लेवल आगे जाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, फार्मा रिलेटेड कंटेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। pharmacyindia.co.in इस वेबसाइट को भी चेक कर लेना। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की जो लिंक दी गई है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मिशन फार्मासिस्ट बुक, इसे भी आप रेफर कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपके पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।